अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और एमडी कैट के बहुत सारे स्टूडेंट्स कल की मीटिंग के हवाले से कुछ अपडेट्स चाहते हैं। तो जो दो तीन पॉइंट्स अभी कल की मीटिंग से मुतालिक मुझे पता चले हैं कि कौन कौन से अहम पॉइंट्स कल उस मीटिंग में डिस्कस होने जा रहे हैं, जिसमें सेनेटर्स और पीएमसी ऑफिशियल्स एक बार फिर एमडी कैट के मसले पर बैठेंगे। तो वो चंद एक पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो जो सबसे देरीना मसला इस वक्त आप लोग का है, जो सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आ रही है, वो तो इस वक्त रीशेड्यूलिंग की है। क्योंकि पीएमसी ने रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन तो दिया, लेकिन किसी को कोई सीट अवेलेबल वहाँ पर नहीं मिल पा रही। तो जब कोई सीट अवेलेबल देनी नहीं थी तो फिर रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन देने की ज़रूरत क्या थी। और फिर जो कल गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हो चुकी है, उसमें कमिटमेंट करने की पीएमसी को क्या ज़रूरत थी। वो झूठी कमिटमेंट पीएमसी ने इन सेनेटर से की कि हम रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन देंगे और जो दूर दराज के अफेक्टेड एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सेंटर को और अपनी डेट को बआसानी चेंज करवा सकते हैं और आखिर में ले जा सकते हैं। तो ये जो कल होने वाली मीटिंग है, ये इसी सिलसिले में रखी गई थी कि अगर 5 तारीख की कमिटमेंट्स को पीएमसी चेक नहीं करती तो इन 2 रोज़ में तमाम कंप्लेंट्स को पीएमसी के सामने रखा जाए और फिर थोड़े सख्त लहजे में और सख्त अल्फाज में बात की जाए, चूँकि फिर मिस कमिटमेंट हो चुकी होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कल से अब तक। और कल शाम में तो ये जो रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन है ये ख़त्म भी होने जा रहा है। जिस वक्त वो मीटिंग एंड होगी और जिस वक्त मीटिंग की अपडेट्स आएंगी तो उस वक्त तक रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन ख़त्म हो चुका होगा। तो अब हो सकता है कि कल की मीटिंग में कुछ और अहम फैसले ज़रूर ले लिए जाएँ। कल की मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस होंगी, सबसे पहले जो रीशेड्यूलिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई, इससे मुतालिक सेनेटर्स उनसे पूछेंगे कि जी आपने इस तरह क्यों किया। जब सीट्स आपको दिखानी नहीं थी, शो ही नहीं करनी थी, तो फिर रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन आपने क्यों दिया और कितने स्टूडेंट्स अब तक इससे फ़ायदा उठा सकें। और ज़ाहिर है कि इसका जवाब है कि शायद किसी स्टूडेंट को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई स्टूडेंट बाद में रीशेड्यूलिंग नहीं कर सका, ख़ास उसका ताल्लुक कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो या किसी भी और शहर से हो। और फिर जो दूसरा अहम नुक्ता है इस मीटिंग का, जो इसमें डिस्कस होगा कि इस टेस्ट को भी सितंबर से डिले किया जाए और 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाए। 1 अक्टूबर तक का टाइम लेने का जो सेनेटर्स का मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो ये है कि फिर पूरे सितंबर का टाइम मिल जाएगा उन्हें, आराम से सेनेट सेशन भी हो जाएगा, पीएमडीसी बहाल भी हो जाएगी, पीएमडीसी एक्टिव भी हो जाएगी और फिर फंक्शनल भी हो जाएगी। और जब वो फंक्शनल हो जाएगी तो फिर वो अपने उसूल व ज़वाबित के मुताबिक ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि वो इसी गवर्नमेंट की लाई हुई पीएमडीसी होगी। तो फिर उससे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मनवाना बहुत आसान होगा। फिर उससे मज़ीद आगे भी एमडी कैट को बढ़वाया जा सकता है। लेकिन पहला मरहला तो ये है कि अभी थोड़ा टाइम लिया जाए ताकि सेनेट सेशन हो सके, पीएमडीसी बहाल हो सके। और फिर उसके बाद जो एक तीसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि पूरे मुल्क का टेस्ट तमाम सूबों का हो, सूबों की बुनियाद पर, लेकिन वो एक ही दिन हो ताकि उसमें शफाफियत बरकरार रह सके। अभी जिस तरह टेस्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में 14 को हो रहा है, कराची में 28 को हो रहा है, सियालकोट में किसी और दिन हो रहा है, फैसलाबाद मुल्तान में किसी और दिन हो रहा है, तो फिर इसमें शफाफियत बरकरार नहीं रह पाएगी। ये 1.5 महीने ये टेस्ट होता रहेगा। तो ज़ाहिर है कि जो एक सेंटर में टेस्ट हो चुका होगा वो पेपर सबके पास लीक आउट हो चुका होगा, वो सबको पता चल चुका होगा, उससे शफाफियत नहीं बरकरार रह सकती। पीएमसी को ये चाहिए था कि एक ही दिन टेस्ट को अनाउंस करते, उसको मैनेज करते। अभी कोई कोविड का दौर तो नहीं चल रहा कि आपको अलग अलग अलग-अलग थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को करना है। और अगर तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए था तो स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि आप इसको डिले करें, टाइम लें। लेकिन उन्हें ख़तरा ये है कि अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया तो फिर ज़ाहिर है पीएमडीसी बहाल हो जाएगी। तो ये वो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कल की मीटिंग में डिस्कस होने हैं। और शाम में या रात तक मज़ीद जो पॉइंट्स मुझे इस सिलसिले में पता चलेंगे कल की मीटिंग से मुतालिक कि और मज़ीद क्या अहम बातें इसमें डिस्कस होनी है, तो वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, आप बेफ़िक्र रहें। लेकिन साथ साथ एक बार फिर वही मैं आपको ताकीद करूँगा कि अपनी तैयारी बहरहाल करते रहें। टेस्ट कभी भी हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, आपने अपनी तैयारी बहरहाल भरपूर तरीके से जारी रखनी है और पूरी करनी है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। और साथ साथ फिर आप ये अपना प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें करते रहें। तो मज़ीद अपडेट्स तक इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में जब ये मज़ीद अपडेट्स मुझे पता चलेंगी और तंगी साहब से किसी और सेनेटर से बात होगी मज़ीद, तो फिर दोबारा मैं आपको अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।